हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सलाम, आदाब। आप सभी दोस्तों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण जजमेंट पर चर्चा करूंगा। वह जजमेंट है चंपकम दोराई राजन बनाम तमिलनाडु राज्य। यह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1951 में प्रोनाउंस किया गया था। इस जजमेंट का सार आप सभी लोगों के बीच बताने का प्रयास करूंगा। चंपकम दोराइजन एक ब्राह्मण महिला थी और उनका मेडिकल कॉलेज में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। उनके पास अच्छे मार्क्स भी थे, फिर भी उनका प्रवेश वंचित कर दिया गया था। इस आधार पर कि जो जातिवार आरक्षण के आधार पर उस मेडिकल कॉलेज में नामांकन होना था, उस क्राइटेरिया को चंपकम दोराइजन पूर्ण नहीं कर रही थी, जिसके आधार पर चंपकम दोराई राजन का नामांकन रद्द कर दिया गया था। इसके विरुद्ध चंपकम दोराई राजन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखा। वहाँ राज्य ने भी अपना पक्ष रखा। राज्य ने कहा कि सभी व्यक्तियों को सामाजिक न्याय प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आता है, जो कमज़ोर वर्ग की श्रेणी में आता है, उनके हितों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपना यह पक्ष रखा और उन्होंने यह भी कहा कि आर्टिकल 46 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय प्रदान करना ये राज्य का कर्तव्य है। जो कमज़ोर वर्ग से आता हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, उनके हितों की रक्षा करना यह राज्य का कर्तव्य है। चंपकम दोराई राजन ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 15(1) और 29(2) का हवाला देते हुए चंपकम दोराइजन ने कहा यह फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुपालन करने के चक्कर में फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने कहा और उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया और माननीय न्यायालय ने कहा कि राज्य की यह नीति अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। राज्य फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकता है। आर्टिकल 15(1) और 29(2) स्पष्ट कहता है कि किसी भी व्यक्ति के धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने चंपकम दोराइजन के पक्ष में निर्णय दिया और स्पष्ट कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स। जब यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया और यह निर्णय केंद्र के खिलाफ हुआ, तब केंद्र की सरकार ने एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किया और वह अमेंडमेंट था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। और इस अमेंडमेंट के तहत केंद्र की सरकार ने आर्टिकल 15(4) का प्रोविज़न लाया। स्पेशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए यह प्रोविज़न उस अमेंडमेंट में इंसर्ट किया गया। दोस्तों, चंपकम दोराइजन के निर्णय के बाद
भारत के संविधान का यह प्रथम संशोधन था और इस संशोधन के द्वारा आरक्षण को एक संवैधानिक आधार मिला। सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में कहा कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में यदि टकराव हो तो उसमें फंडामेंटल राइट्स को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। और यह एक लैंडमार्क जजमेंट था। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।